in this video we will do multiple choice questions based on data file handling in Python. So let us start with the first question. What are the binary files used for? Binary files का क्या यूज है? बाइनरी फाइल में कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. ओके, तो बाइनरी फाइल का क्या यूज है? वी यूज टू स्टोर डेटा इन बाइनरी फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स. ओके, तो जब आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना होता है उसे आप बाइनरी फाइल्स में स्टोर कर सकते हो, लाइक वीडियो फाइल्स, मूवी फाइल्स, ओके, ऑडियो फाइल्स, पिक्चर फाइल्स. तो वो किस टाइप की फाइल्स होती है? बाइनरी फाइल्स. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. ओके, नाउ व्हाट इज बाइनरी फाइल मोड फॉर अपेंड? अपेंड के लिए कौन सा मोड यूज किया जाता है? जब आप बाइनरी फाइल को क्या करना चाहते हो? अपेंड करना चाहते हो, बाइनरी फाइल के अंदर डेटा को अपेंड करना चाहते हो, तो आप यूज करते हो ए बी, ए फॉर द अपेंड एंड बी फॉर द बाइनरी फाइल, राइट? What is the process of converting a byte stream back to the original structure called? ये क्या पूछा जा रहा है? वो प्रोसेस जहां पे बाइट स्ट्रीम को अगेन कन्वर्ट किया जाता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, राइट? तो कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस होता है अनपिकलिंग, राइट? पिकलिंग क्या होता है? पिकलिंग के अंदर आप, जैसे मैंने भी बताया, जैसे वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल को किस फॉर्म में आप स्टोर करते हो? बाइनरी फॉर्म में. तो वीडियो फाइल को आप फर्स्ट क्या कन्वर्ट करते हो? बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो. उस प्रोसेस को आप बोलोगे पिकलिंग, राइट? लेकिन जब आपको वीडियो देखनी है, राइट, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होके आपके पास आएगी? वो बाइट फॉर्म से ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होके आपके पास आएगी, राइट? बाइट स्ट्रीम से कन्वर्ट हो जाएगी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, जिससे कि आप उसे देख सको. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपिकलिंग, राइट? पिकलिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम, राइट? एंड अनपिकलिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ बाइट स्ट्रीम इनटू ओरिजिनल स्ट्रक्चर. Now, which module is used to store data into Python objects with this structure? Python का कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को किस फॉर्म में स्टोर करने के लिए? स्ट्रक्चर के साथ स्टोर करने के लिए, ठीक है? मतलब देखो यहाँ पे which module is used to store data, कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, राइट? इनटू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट फॉर्म में विद द स्ट्रक्चर, मतलब डेटा भी हो और डेटा स्टोर करते टाइम उसके स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज ना आए, राइट? तो यहाँ पे पाइथन हमें प्रोवाइड करता है पिकल मॉड्यूल, राइट? इट इज यूज्ड टू सेव एनी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलोंग विद द डेटा, राइट? जैसे यहाँ पे पिकल मॉड्यूल की हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो? पिकलिंग एंड अनपिकलिंग प्रोसेस को कर सकते हो. पहले अगर आपको पिकलिंग करना है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हो बाइट स्ट्रीम में बाय यूजिंग द पिकल मॉड्यूल, फंक्शंस ऑफ द पिकल मॉड्यूल, और ऐसे ही आप अगेन उसको कन्वर्ट कर सकते हो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में. ओके, तो यहाँ पे कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं? हम पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं. पिकल मॉड्यूल आपको डंप एंड लोड टू फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप पिकलिंग एंड अनपिकलिंग प्रोसेस कर पाते हो. फाइन. नाउ व्हाट इज पिकल डॉट डंप? अभी मैंने बताया था डंप फंक्शन के बारे में. ओके, तो डंप फंक्शन का क्या यूज होता है? डंप फंक्शन इज यूज टू स्टोर द ऑब्जेक्ट डेटा टू द फाइल. डंप फंक्शन की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हो. ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपका लिस्ट हो, टपल हो, कोई पाइथन का ऑब्जेक्ट हो, राइट? या फिर अभी मैंने एग्जांपल दिया था पिक्चर फाइल्स, मूवी फाइल्स, उसको फर्स्ट आप किस फॉर्म में कन्वर्ट, यहाँ पे हम पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, लाइक आपका लिस्ट हो गया, टपल हो गया, राइट? तो आप उसको किस फॉर्म में? बाइट्स की फॉर्म में बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हो. तो यहाँ पे पिकल डॉट डंप फंक्शन का क्या यूज है? टू राइट डेटा इन द फाइल इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. अंडरस्टूड? डंप फंक्शन की हेल्प से आप फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हो, ओके, उसको स्टोर कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर आप को पिकल मॉड्यूल यूज करना है, राइट, तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करोगे? तो हम यहाँ पे करेंगे इंपोर्ट पिकल स्टेटमेंट का यूज, राइट?
Now, which is the valid syntax to write an object onto a binary file opened in the write mode? तो यहाँ पे ये पूछा कि कौन सा वैलिड सिंटेक्स है, करेक्ट सिंटेक्स है डेटा राइट करने के लिए बाइनरी फाइल के अंदर. ओके, जब आपकी फाइल ओपन है किस मोड में, राइट मोड में. फाइन, तो यहाँ पे आपका कौन सा सिंटेक्स करेक्ट है, आपका सिंटेक्स करेक्ट है ए. पिकल डॉट डम्प, डम्प फंक्शन का यूज किया जाता है डेटा को राइट करने के लिए. ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, जो भी आपको ऑब्जेक्ट राइट करना है फाइल के अंदर. ओके, लिस्ट टपल जो भी आप दे रहे हो वो ऑब्जेक्ट. एंड फाइल हैंडल, फाइल हैंडल ऑफ ओपन फाइल. ओके, तो सिंटेक्स क्या है, पिकल डॉट डम्प. डम्प किसका फंक्शन है, पिकल मॉड्यूल का, और इसके अंदर आप क्या पास करोगे, जो डेटा आप राइट करना चाहते हो, एंड फाइल हैंडल. फाइन. ओके, नाउ Which method is used for object serialization? अब पिकलिंग के प्रोसेस को serialization भी कहा जाता है. ओके, तो यहाँ पे पिकलिंग, which method is used for object serialization, कौन सा ऑब्जेक्ट serialization के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, पिकलिंग. राइट, इस पूरे प्रोसेस को, जो पिकलिंग का प्रोसेस होता है, प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू बाइट्स. ओके, इसको क्या बोलते हैं, पिकलिंग प्रोसेस, और इस पिकलिंग प्रोसेस को सीरियलाइजेशन भी कहा जाता है. फाइन. नो, विच मेथड ऑफ पिकल मॉड्यूल इज यूज टू रीड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल. राइट, राइट करने के लिए हम डंप मेथड का यूज करते हैं. ये देखो आपका डंप मेथड का यूज होता है अगर आपको बाइनरी फाइल में डेटा को राइट करना है, और अगर आपको क्या करना है, रीड करना है बाइनरी फाइल से डेटा को, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, आप लोड फंक्शन का यूज करोगे. अंडरस्टूड. बाइनरी फाइल के अंदर डेटा अगर राइट करना है, उसमें स्टोर करना है, तो डंप फंक्शन का यूज होगा, और अगर बाइनरी फाइल से डेटा को रीड करना है तो लोड फंक्शन का यूज होगा. और लोड फंक्शन क्या करता है, बाइट स्ट्रीम को कन्वर्ट कर देता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, सो दैट यू कैन रीड दैट डेटा. फाइन. Now, which method is used for object deserialization? Object deserialization क्या होता है, जहां पे बाइट स्ट्रीम कन्वर्ट हो जाती है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम अनपिकलिंग भी कहते हैं. तो पिकलिंग का एक दूसरा नाम सीरियलाइजेशन है, और अनपिकलिंग का एक दूसरा नाम डीसीरियलाइजेशन है. इसको आपको याद रखना होगा. फाइन. नाउ, which of the following is the correct syntax to read from a file using load function? load function मतलब लोड फंक्शन का क्या यूज होता है, इससे आप डेटा को रीड करते हो बाइनरी फाइल से. तो इसका सिंटेक्स क्या है, रीड करने का सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड. लोड फंक्शन आपका कहाँ से आता है, पिकल मॉड्यूल का फंक्शन है ये. ओके, पिकल डॉट लोड फाइल हैंडल, इसमें उस फाइल का आप हैंडल पास करोगे जिसको आप रीड करना चाहते हो, और रीड डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट, जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसमें जाके आपका रीड डेटा स्टोर हो जाएगा. जो भी आपको अगर उसको प्रिंट कराना है तो आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा दोगे. ओके, नाउ विच मेथड ऑफ पिकल मॉड्यूल इज यूज टू राइट ऑन टू अ बाइनरी फाइल. तो इसको हमने अभी किया है, कौन सा मेथड यूज होता है बाइनरी फाइल में रिटर्न प्रोसेस के लिए, आपका डंप मेथड, और रीड करने के लिए कौन सा होता है, लोड मेथड. राइट. Which of the following file modes open a file for reading and writing both in the binary file? अगर आपको बाइनरी फाइल को ओपन करना है किस मोड में, रीडिंग एंड राइटिंग, आप रीड भी कर सको राइट भी कर सको, तो आप कौन से मोड का यूज करोगे, कौन से एक्सेस फाइल एक्सेस मोड का यूज करोगे, आप करोगे RB प्लस. राइट, कौन सा मोड, RB प्लस, जो आपको जो बाइनरी फाइल को क्या किस मोड में ओपन करता है, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ मोड्स. राइट. Now, which of the following file modes that open a file for reading and writing both, and ऐसा कौन सा मोड है जो फाइल को ओपन करता है रीडिंग में और राइटिंग में, ठीक है, and overrides the existing file if the file exists, और अगर फाइल पहले से ही प्रेजेंट है और उसमें पहले से ही कुछ डेटा लिखा हुआ है, तो क्या होगा, जो आपने न्यू डेटा रिटर्न किया, राइट किया है, वो क्या कर देगा, प्रीवियस डेटा को ओवरराइट कर देगा. मतलब प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा आपका आ जाएगा फाइल के अंदर, अगर आपकी पहले से फाइल है और उसमें कोई डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है और ऑलरेडी रिटर्न है. ओके, और अगर नहीं है, फाइल नहीं है, तो क्या होगा, अदरवाइज क्रिएट्स अ न्यू फाइल. तो ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है ये मोड. ओके, और आप उसके अंदर डेटा राइट कर सकते हो. तो कौन सा होगा ये वाला मोड, आपका है
WB+, राइट, ये वाला मोड। यहाँ पे आपके किस मोड में आपकी फाइल ओपन होगी, रीड एंड राइट बोथ मोड में होगी। अगर फाइल पहले से प्रेजेंट है और उसमें कुछ लिखा हुआ है तो वो डेटा क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा न्यू डेटा से, फाइन। और अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो ये न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा, ओके। Now, which of the following file modes will not delete the existing data in binary file? ऐसा कौन सा मोड है जो डेटा को डिलीट नहीं करेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा को डिलीट नहीं करेगा, ओके, बाइनरी फाइल में। तो ऐसा हमारा कौन सा मोड होता है, ऐसा हमारा होता है अपेंड मोड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी, बी फॉर द बाइनरी फाइल एंड ए फॉर द अपेंड मोड, राइट। अगर आप अपेंड मोड में अपनी फाइल को ओपन करोगे तो वहां पे आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा रहेगा, और जो आप न्यू डेटा ऐड करोगे वो क्या होगा, पुराने डेटा के एंड से क्या ऐड हो जाएगा, ओके। टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट F1 वी यूज, अगर हमें क्या करनी है, फाइल के अंदर नेक्स्ट लाइन को रीड करना है, और फाइल ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, F1, हम क्या यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन यूज यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फाइल हैंडल F1 डॉट रीड लाइन, ओके। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, F1 डॉट रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन का क्या यूज होता है, इट रीड्स वन कंप्लीट लाइन फ्रॉम अ फाइल, एक बार में ये एक कंप्लीट लाइन को रीड करती है, ओके। कहाँ तक, जब तक कि उसे न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं मिल जाता। न्यू लाइन कैरेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यू लाइन का कैरेक्टर यहाँ पे एंड ऑफ द लाइन, ओके, नाउ एंड ऑफ द लाइन, ओके। तो F1 डॉट रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, वन बाय वन लाइंस को रीड करता है। तो अगर आपको नेक्स्ट लाइन रीड करनी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, F1 डॉट रीड लाइंस फंक्शन, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है, व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ इट डजंट एग्जिस्ट एन एरर अकर्स, अगर आप किसी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हो और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी, ओके। क्योंकि आपने रीड मोड में ओपन किया है और अगर फाइल है ही नहीं तो आप क्या रीड करोगे, फाइन। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, ट्रू है। नाउ नेक्स्ट, when you open a file for writing if the file doesn't exist a new file is created, जब आप राइट मोड में फाइल को ओपन करते हो और फाइल पहले से प्रेजेंट नहीं होती तो एक न्यू फाइल ओपन हो जाती है जिसमें आप डेटा को राइट कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, ओके। अगर आप राइटिंग मोड में ओपन करते हो, फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होता है, न्यू फाइल, जो भी आप नेम लिखते हो उस नेम से एक फाइल क्रिएट हो जाती है। सेकेंड भी आपका ट्रू है। नाउ व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इफ द फाइल एग्जिस्ट द एग्जिस्टिंग फाइल कंटेंट इज ओवररिटन, अगर आप फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो और उस फाइल में ऑलरेडी डेटा है तो क्या होता है, न्यू डेटा से पुराना डेटा ओवरराइट हो जाता है, मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाता है और न्यू डेटा उस फाइल में स्टोर हो जाता है, ओके। तो हमारा सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे ही ट्रू है, तो हम क्या चूज करेंगे, ऑल ऑफ दीज, राइट। Now, a file maintains a dash which tells the current position in the file where writing or reading will take place. फाइल क्या मेंटेन करती है जिससे हमें पता चलता है कि अभी करंट पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है फाइल पॉइंटर। अ फाइल मेंटेन्स अ फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर एक क्या होता है, ये आपका फाइल पॉइंटर होता है, ओके। कर्सर विच टेल्स द करंट पोजीशन, जो आपको फाइल की करंट पोजीशन बताता है कि कहां पर है, अब आप कहां से रीडिंग कर सकते हो, कहां से आप राइटिंग कर सकते हो, ओके। द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड इज, अगर आप फाइल को ओपन करते हो और आप कोई भी मोड नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट किस मोड में फाइल आपकी ओपन होती है, आपकी फाइल ओपन होती है रीड मोड में, ओके। अगर आपने कोई भी फाइल मोड एक्सेस ओपन, फाइल ओपन मोड नहीं डिफाइन किया है कि किस मोड में आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होती है, सो दैट यू कैन रीड डेटा फ्रॉम द फाइल, राइट। इन फाइल हैंडलिंग व्हाट डज आर एंड ए मीन, फाइल हैंडलिंग जब आप करते हो तो ये जो फाइल एक्सेस मोड्स दिए हुए हैं उसमें आर और ए का क्या मीनिंग होता है, तो हमारा आर का मीनिंग होता है रीड एंड ए का मीनिंग होता है अपेंड। Read मतलब read data and append means join data from the last position of the file pointer, okay. Now which function is used to write a list of strings in a file, आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो, स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग,
को फाइल में लिखने के लिए, स्टोर करने के लिए। मतलब आपके पास क्या है, डेटा किस फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में है, और लिस्ट में डेटा किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं राइट लाइंस फंक्शन का, ओके, और यू कैन से राइट लाइंस मेथड का। वो क्या करता है, इट राइट्स द आइटम ऑफ द लिस्ट टू द फाइल। ये क्या करता है, लिस्ट के जो आइटम्स है, मतलब लिस्ट में जो स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं उसको फाइल के अंदर राइट करता है, ओके। इट राइट्स ऑल स्ट्रिंग इन द लिस्ट एज लाइंस टू द फाइल। और जो ये स्ट्रिंग्स होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, वो किस फॉर्म में आते हैं, वो फाइल्स में स्टोर होते हैं एज लाइंस, ओके। वन स्ट्रिंग एज वन लाइन, सेकेंड स्ट्रिंग एज सेकेंड लाइन, लाइक दिस, ओके। Every file has its own identity associated with it, which is known as, जितनी भी फाइल्स होती हैं उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है, मींस वो किस टाइप की फाइल है। लाइक वो MP4 फाइल है, ओके, वो मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, या वो PPT है, या वो टेक्स्ट फाइल है, राइट, या वो डॉक्यूमेंट फाइल है, ओके, HTML फाइल है। तो ये कैसे पता चलता है कि वो किस टाइप की फाइल है, वो हमें पता चलता है उसकी एक्सटेंशन से, कि वो किस टाइप की फाइल है, .txt फाइल है, ये .dat फाइल है, बाइनरी फाइल है, राइट। ये हमें किससे पता चलता है, एक्सटेंशन से। नाउ EOL स्टैंड्स फॉर, EOL क्या होता है, एंड ऑफ लाइन, राइट, एंड ऑफ लाइन। इसका हम यूज करते हैं EOL करेक्टर, एंड ऑफ लाइन करेक्टर। Now, which of the following file types allows to store large data files in the computer memory? ये मैंने अभी बताया था, अगर आपको large data file store करनी है तो आप किस टाइप की फाइल्स का यूज करते हो, आप यूज करते हो बाइनरी फाइल्स का, जिसके अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। इसलिए हमारी वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स किस फॉर्म में स्टोर होती है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है, बाइनरी फाइल्स में स्टोर होती है, ओके। इन F इक्वल्स टू ओपन माई फाइल .txt। यहाँ पे F क्या है, आपका फाइल हैंडल। नेम ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज, फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल हैंडल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, और यू कैन से फाइल हैंडल क्या है, F है, राइट। ये क्या होता है, ये आप इस पर्टिकुलर जो फाइल हैंडल होता है वो फाइल से लिंक हो जाता है। तो आप फाइल से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हमें करने हैं वो हम फाइल हैंडल की हेल्प से कर सकते हैं। लाइक file.f.close से आप फाइल को क्लोज कर सकते हो, राइट। और भी आप डिफरेंट फंक्शंस कर सकते हो बाय यूजिंग द फाइल हैंडल, ओके। नाउ डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन करेक्टर इन पाइथन, जो पाइथन में एंड ऑफ लाइन करेक्टर यूज किया जाता है, वो डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन करेक्टर क्या है, आपका न्यू लाइन करेक्टर, ओके। Now, what is the first thing to do before performing any function on a text file? आपको टेक्स्ट फाइल पे कोई भी फंक्शन करने से पहले सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना होता है, तभी आप फंक्शन कर सकते हो जो भी आपको उसके ऊपर करना है, राइट। रीड, राइट, अपेंड, जो भी फंक्शन करना है उसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू ओपन द फाइल। What is the file object? फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया था, इट इज अ लिंक टू द फाइल एंड बाय यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट यू कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑन द फाइल, ओके। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इट सर्व्स एज अ लिंक टू द फाइल। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, लिंक है फाइल से जो आप क्रिएट करते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव, What does the prefix R in front of a string do? Prefix R हम कब लगाते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम जो एड्रेस दे रहे हैं फाइल का उसके अंदर हमें क्या करना पड़े, हम सिंगल स्लैश का यूज करें, मतलब जो ओरिजिनल जो उसका URL या पाथ होता है उसका यूज करें, डबल स्लैश हमें ना लगाना पड़े। तो हम क्या करते हैं, पाथ के आगे हम लगा देते हैं R, फाइन। पाथ के आगे आप क्या लगा देते हो, आर। तो आर से क्या होता है, आर इट मेक्स द स्ट्रिंग अ रो स्ट्रिंग। ये एड्रेस में जो स्ट्रिंग आता है उसको रो स्ट्रिंग बना देता है। जैसे हम डबल स्लैश क्यों लगाते थे, जैसे आप अगर स्लैश टी लिख रहे हो, टी से आपका कुछ नेम है तो क्या हो जाएगा, उसे टैब कंसीडर कर देगा, स्लैश एन को ये न्यू लाइन करेक्टर कंसीडर कर देगा। तो यहाँ पे वो इसको कोई भी करेक्टर कंसीडर ना करे, इसको एक सिंपल रो स्ट्रिंग कंसीडर करे जहां पे किसी भी करेक्टर का कोई मीनिंग नहीं है, ओके। तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, कहां पे, पास से पहले, ओके। तो ये क्या बना देता है, इट मेक्स द स्ट्रिंग अ रो स्ट्रिंग, फाइन। नाउ अ फाइल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज, फाइल ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है, फाइल हैंडल, राइट।
विच इज नॉट अ करेक्ट फाइल मोड फॉर टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे बताना कि कौन सा मोड करेक्ट नहीं है। ओके तो आपका कौन सा मोड करेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा ए क्या होता है अपेंड मोड, इट ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड, जहां पे आप डेटा को अपेंड कर सकते हो, राइट। सेकंड क्या है आपका ए आर क्या है, कोई भी फाइल एक्सेस मोड नहीं है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था विच इज नॉट अ करेक्ट फाइल मोड, तो ये करेक्ट नहीं है। ए से आप अपेंड करते हो, राइट, और ए प्लस से क्या करते हो, आप क्या करते हो, ओपन फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड। ए प्लस का क्या मतलब है, आप फाइल को रीड प्लस अपेंड मोड में ओपन कर रहे हो, आप रीड भी कर सकते हो डेटा को और डेटा को अपेंड भी कर सकते हो। ओके एंड आर प्लस का जो आपका मोड है उसका क्या मीनिंग है, यू कैन ओपन द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड, आप डेटा को रीड भी कर सकते हो फाइल से और राइट भी कर सकते हो उसके अंदर डेटा, फाइन। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है ए आर। नाउ हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन राइट एंड रीड मोड, आप टेक्स्ट फाइल को राइट एंड रीड मोड में कैसे ओपन करोगे, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है आर प्लस, राइट। तो ये क्या करेगा, आपकी फाइल को ओपन करेगा रीड एंड राइट मोड में। ओके ए प्लस का मैंने बता दिया था अपेंड एंड रीड मोड में ओपन करता है, डब्ल्यू आर का कोई मीनिंग है नहीं, एंड डब्ल्यू बी क्या होता है, बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करेगा। तो आपको अगर टेक्स्ट फाइल को रीड एंड राइट मोड में ओपन करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेस मोड है आर प्लस। नाउ सिंटेक्स ऑफ क्लोजिंग अ फाइल, फाइल को अगर आपको क्लोज करना है तो क्या सिंटेक्स है, तो आपके पास है फाइल हैंडल और यू कैन से फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन, दिस वन। ओके फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन, तो कोई भी फाइल हैंडल, मान लो फाइल हैंडल आपका एफ है तो एफ डॉट क्लोज, फाइन। विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू रीड फ्रॉम फाइल्स, इनमें से कौन सा मेथड है जो फाइल में से रीड डेटा नहीं करता है, तो सबसे पहले हमारे पास है रीड फंक्शन। रीड फंक्शन का यूज किया जाता है फाइल से डेटा को रीड करने के लिए। ओके अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ बाइट्स पास करते हो तो उतने बाइट्स आपके पास आ जाते हैं, अगर आपने 10 बाइट्स पास किया तो 10 बाइट्स ये रीड करके दिखा देगा। अगर आपने इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो ये कंप्लीट फाइल रीड करके शो कर देगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ओके नेक्स्ट हमारे पास है रीड लाइन्स, राइट। रीड लाइन्स क्या करता है, इट रीड्स ऑल द लाइन्स, जितनी भी लाइन्स होती है उनको रीड कर लेता है एंड रिटर्न्स द लाइन्स अलोंग विद द न्यू लाइन एज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, राइट। तो ये क्या करेगा, पूरी फाइल को रीड करके उसको किस फॉर्म में आपको शो करेगा, इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, जितनी भी लाइन्स होंगी वो क्या बन जाएंगी, एलिमेंट्स बन जाएंगी, किसकी, लिस्ट की, लिस्ट एलिमेंट्स के फॉर्म में आपको शो कर देगा। ओके एक डी ऑप्शन क्या है आपका, रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एक टाइम पर एक लाइन को रीड करता है। अगर आपको उस लाइन में से कुछ बाइट्स को रीड कराना है तो वो नंबर ऑफ बाइट्स आप इसके अंदर पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास रीड लाइन्स एंड रीड लाइन फंक्शन का की हेल्प से आप डेटा को रीड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, रीड लाइन्स और फाइल नेम, ये क्या है, ये इनवैलिड मेथड है, ऐसा कोई मेथड होता ही नहीं रीड करने के लिए। ओके तो क्वेश्चन था विच मेथड कैन नॉट बी यूज टू रीड फ्रॉम फाइल, तो यहाँ पे हमारा है रीड लाइन्स, फाइल नेम। ओके नाउ रीड लाइन्स गिव्स द आउटपुट एज, अभी मैंने आपको बताया जो रीड लाइन्स फंक्शन होता है पूरी फाइल को रीड करता है और किस फॉर्म में आपको आउटपुट देता है, लिस्ट की फॉर्म में आपको आउटपुट देता है, जहां पे जो फाइल की जो लाइन्स होती हैं वो क्या बन जाती हैं, लिस्ट एलिमेंट बन जाती है। Now, when reading a file using the file object, what method is best for reading the entire file into a single string? जब आप फाइल को रीड कर रहे हो फाइल ऑब्जेक्ट से तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे जो पूरी फाइल को रीड कर ले एक बार में इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्ट्रिंग? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं रीड फंक्शन, जो फाइल को रीड कर कंप्लीटली फाइल को रीड कर देता है एज अ सिंगल स्ट्रिंग। ओके Which function breaks the link of file object and the file on the disk? कौन सा फंक्शन आप यूज करते हो क्या करने के लिए, फाइल ऑब्जेक्ट का लिंक ब्रेक करने के लिए, ओके एंड फाइल को क्लोज करने के लिए, राइट। विच फंक्शन ब्रेक्स द लिंक ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द डिस्क, कौन से फंक्शन का आप यूज करोगे, तो यहाँ पे हम क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं। क्लोज फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइल हैंडल का और यू कैन से फाइल ऑब्जेक्ट का फाइल के साथ लिंक ब्रेक कर सकते हो, राइट। ओके नाउ सो डेट जो अभी
फाइल हैंडल है वो किसी और फाइल के लिए यूज हो सके, राइट। नाउ थर्ड यहाँ पे विच मोड इज यूज टू रिटेन इट्स प्रीवियस डेटा एंड अलाउइंग टू ऐड न्यू डेटा। कौन सा मोड आप यूज करते हो जिससे कि आपका डेटा ओवरराइट ना हो, वो रिटेन हो, राइट, वो रहे और आप उसमें न्यू डेटा भी ऐड कर सको। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं अपेंड मोड। अपेंड मोड में आपका डेटा ओवरराइट नहीं होता है और आप न्यू डेटा भी ऐड कर सकते हो, राइट। नाउ विच फंक्शन फोर्सेस द राइटिंग ऑफ डेटा ऑन द डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर। आप कौन से फंक्शन की हेल्प से डेटा को बफर, जो डेटा बफर में स्टोर होता है उसको डिस्क पर स्टोर करवा सकते हो। जब आप फाइल में डेटा राइट करते हो तो डायरेक्टली स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर नहीं होता है, वो पहले कहाँ स्टोर होता है, बफर में स्टोर होता है। ओके, लेटर ऑन जब आप फाइल को क्लोज कर देते हो तब वो बफर से कहाँ जाके स्टोर होता है, डिस्क में जाके स्टोर होता है। तो अगर आप पहले चाहते हो, क्लोज फंक्शन से पहले ही चाहते हो कि पूरा डेटा बफर से निकल के डिस्क में स्टोर हो जाए, तो इसके लिए आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, इसके लिए आप आप फ्लश फंक्शन का यूज करोगे। फ्लश फंक्शन के हेल्प से जो बफर का डेटा होता है वो डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है, फाइन। और अगर आप बफर फ्लश फंक्शन का यूज नहीं करते हो तो डेटा क्या रहता है, बफर में ही रहता है, अगर आप जब तक फाइल क्लोज नहीं होती है तब तक। ओके, सिंटेक्स फॉर फ्लश फंक्शन इज, फ्लश फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, फ्लश फंक्शन का सिंटेक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश, राइट। ओके, योर सी ऑप्शन, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट फ्लश। यहाँ पे जो अगर फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल आपका एफ है तो आप लिखोगे एफ डॉट फ्लश फंक्शन, फाइन। नाउ which function returns the entire content in a list where each line is one item of the list। ये मैंने अभी आपको बताया था। कौन सा फंक्शन आपका क्या करता है, डेटा रीड करता है। ओके, किस फॉर्म में आपके पास डेटा आता है, लिस्ट की फॉर्म में, जहां पे फाइल्स की जो लाइंस होती हैं वो लिस्ट कंटेंट की फॉर्म में आपके पास रीड होके आती हैं। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन ऐसा करता है, ये आपका करता है रीड लाइंस, राइट। फिर से देखो, विच फंक्शन रिटर्न्स द एंटायर कंटेंट, एंटायर फाइल कंटेंट इन अ लिस्ट। पूरी फाइल का कंटेंट किस फॉर्म में आपके पास आता है, लिस्ट की फॉर्म में, जहां पे क्या है, ईच लाइन इज वन आइटम ऑफ द लिस्ट। जो फाइल्स की जितनी भी लाइंस होती हैं वो लिस्ट आइटम्स बन जाती हैं। ये बन जाएगा आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 लाइक दिस। ओके, द पोजिशन ऑफ ए फाइल पॉइंटर इज गवर्न्ड बाय द, आपके फाइल पॉइंटर की पोजीशन कौन डिसाइड करता है, आपका फाइल मोड डिसाइड करता है, फाइन। अगर आपका रीड मोड में आप ओपन कर रहे हो या राइट मोड में ओपन कर रहे हो तो कहाँ पे पॉइंटर होगा, इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल। ओके, एट द पोजीशन 0, बिगनिंग को 0 पोजीशन बोलते हैं, राइट। या फिर अपेंड मोड में अगर ओपन करे तो कहाँ पे होगा, एट द एंड ऑफ द फाइल। ओके, एंड ऑफ द फाइल होगा जहां से आप डेटा को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। In which mode the file must exist already, otherwise Python raises an error। किस मोड में फाइल का होना जरूरी है, एग्जिस्ट होना जरूरी है, नहीं तो पाइथन क्या करता है, एरर रेज करता है। तो हमारा ये मोड है रीड मोड। अगर हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा, आपके पास एरर आ जाएगी, बिकॉज आप क्या रीड करोगे, अगर फाइल नहीं है तो व्हाट विल यू रीड, राइट। Okay, now in which mode if the file does not exist then file is created। आप किस मोड में ओपन करोगे फाइल में, फाइल को, कि अगर फाइल नहीं है तो वो क्रिएट हो जाए, एरर ना आए पर वो क्रिएट हो जाए। तो वो कौन सा मोड होता है, वो होता है राइट मोड। रीड मोड में अगर आप फाइल को ओपन कर रहे हो और फाइल प्रेजेंट नहीं है तो एरर आ जाएगी, पर अगर आप राइट मोड में ओपन कर रहे हो और फाइल प्रेजेंट नहीं है तो उस नेम से, जो भी आपने नेम दिया है, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, फाइन, उस पर्टिकुलर एड्रेस के साथ, राइट। ओके, नाउ इन विच फॉर्मेट डज द रीड फंक्शन गिव द आउटपुट। आउटपुट किस फॉर्मेट में, रीड फंक्शन आपको किस फॉर्मेट में देता है आउटपुट, वो आपको देता है स्ट्रिंग फॉर्म में। ओके, जो भी डेटा रीड करता है किस फॉर्म में रीड करता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। Which function is used to write a list of strings in a file। आप कौन से फंक्शन का यूज करते हो जब आपको कोई आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्या करना है, राइट करना है फाइल के अंदर, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग या लिस्ट ऑफ टपल्स या डिक्शनरी आपको क्या करना है फाइल के अंदर अगर राइट करनी है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, तो आप यूज करोगे राइट लाइन्स फंक्शन का। ओके, ये क्या करता है, इट राइट्स आइटम ऑफ द लिस्ट टू द फाइल, ये लिस्ट के आइटम्स को फाइल के अंदर राइट करता है। ओके, तो यहाँ पे हम राइट
लाइन्स फंक्शन का यूज करेंगे। विच फंक्शन इज यूज टू राइट ऑल द करेक्टर्स, एक बार में आप सारे के सारे करेक्टर्स जो भी आपने दिया है, जो भी स्ट्रिंग दी है वो राइट हो जाए, तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे, आप यूज करोगे राइट फंक्शन का। ओके, इट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट, ये एज आपके इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग पास करोगे वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, वो कहाँ पे जाके राइट हो जाएगी, वो फाइल में राइट हो जाएगी। ओके, समटाइम्स द लास्ट लैप ऑफ डेटा रिमेन्स इन द बफर, समटाइम्स क्या होता है आपका डेटा बफर में ही रह जाता है एंड इज नॉट पुश्ड ऑन टू डिस्क, और डिस्क के अंदर स्टोरेज में जाके वो स्टोर नहीं होता है। ओके, अंटिल अ डैश ऑपरेशन इज परफॉर्म, कब तक आपका डेटा बफर में रहता है, जब तक कि आप क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते हो, आप फाइल हैंडल के साथ क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते हो, तब तक आपका डेटा राइट नहीं होता है फाइल में। जब आप क्लोज फंक्शन का यूज करते हो तो जितना भी डेटा बफर में होता है वो राइट हो जाता है आपकी फाइल में, और यू कैन से वो स्टोर हो जाता है जहां पे भी आप उसको स्टोर कर रहे हो। फाइन, नाउ इन f इक्वल्स टू ओपन, ओके, यहाँ पे हम ओपन फंक्शन में क्या करें, फाइल को ओपन करें जिसका नेम है data.txt। r रेफर्स टू r, हमारा क्या है, हमारा है फाइल मोड। ओके, कि आप किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हो, रीड मोड में, तो r क्या है, रीड मोड है। फाइन, आप इसको एक्सेस मोड भी कहते हो। ओके, नाउ विच फाइल कैन ओपन इन एनी टेक्स्ट एडिटर एंड इज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, वो कौन सी फाइल्स होती है जिन्हें आप टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हो और जो ह्यूमन रीडेबल होती है, तो वो हमारी होती है टेक्स्ट फाइल्स। राइट, टेक्स्ट फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो ह्यूमन रीडेबल। To open a file scores.csv for reading we use dash command, तो आपको बताना है scores.csv फाइल को रीड करने के लिए आप कौन सी कमांड को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फाइल हैंडल है। ओके, ओपन फंक्शन में आपने यूआरएल दिया है। अब यहाँ पे यूआरएल में क्या है, सिंगल स्लैश है। सिंगल स्लैश आप यूआरएल फाइल यूआरएल में नहीं यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जो सिंगल स्लैश के बाद कोई भी करेक्टर आता है तो उसका एक स्पेशल मीनिंग निकल सकता है। जैसे टी के लिए आप टैब, ये किसके लिए कंसीडर करेगा, टैब के लिए कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे, इन फाइल आपका फाइल हैंडल, ओपन फंक्शन में आपने यूआरएल दिया है, यूआरएल में आपने डबल स्लैश दिया है। ओके, एंड द फाइल मोड आपने दिया है R फॉर रीडिंग। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर CSV फाइल्स, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट CSV फाइल्स के लिए ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एरर अकर, जब आप CSV फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करते हैं, अगर फाइल नहीं है, ओके, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, एरर आएगी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है क्या आपका, व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग, अगर आप राइटिंग के लिए CSV फाइल को ओपन करते हैं, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट अ न्यू फाइल इज क्रिएटेड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो जिस नेम से आपने फाइल को ओपन किया उसी नेम से एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। सेकंड बी, और जो आपका स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है। व्हेन यू ओपन, आपका सी स्टेटमेंट, व्हेन यू ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर आप राइटिंग मोड में फाइल को ओपन करते हो, फाइल एग्जिस्ट करती है, द एग्जिस्टिंग फाइल इज ओवर रिटन विद द न्यू फाइल, और अगर उस फाइल में पहले कोई डेटा है तो क्या होगा, न्यू फाइल डेटा से जो पुराना फाइल डेटा है वो ओवर रिटन हो जाएगा। ओवर रिटन मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा उस फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आप किसको टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबव। राइट, द डिफॉल्ट डीलिमिटर करेक्टर ऑफ CSV फाइल इज, CSV फाइल में डिफॉल्ट डीलिमिटर करेक्टर कौन सा होता है, तो डिफॉल्ट डीलिमिटर करेक्टर है आपका कोमा। राइट, जितना भी डेटा होता है वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कोमा, और आप कोई दूसरा करेक्टर भी यूज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट CSV फाइल कोमा को एज अ डीलिमिटर करेक्टर यूज करती है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड टू ओपन CSV फाइल, इनमें से कौन सा CSV फाइल को ओपन करने का वैलिड मोड नहीं है। ए में क्या है, अपेंड होगा डेटा, W से राइट होगा, R से रीड होगा। ऑप्शन सी जो है वो किसके लिए यूज होता है, वो बाइनरी फाइल्स के लिए यूज होता है। ओके, तो आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मोड, कौन सा वैलिड मोड नहीं है, तो जो ऑप्शन सी है वो वैलिड मोड नहीं है। ओके, नाउ द फुल फॉर्म ऑफ CSV इज, CSV की फुल फॉर्म क्या होती है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। वो फाइल्स जिसमें वैल्यूज कोमा की हेल्प से सेपरेट होती है उस फाइल को CSV फाइल कहा जाता है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल मोड टू ओपन अ CSV फाइल फॉर अपेंडिंग एज वेल एज रीडिंग। जब आप CSV फाइल को ओपन करना चाहते हो, अपेंड डेटा को अपेंड करने के लिए भी एंड डेटा को रीड करने के लिए भी, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? तो आप चूज करोगे A+, राइट। A+ मोड में क्या होगा, आप फाइल को रीड भी कर सकते हैं एंड आप फाइल के अंदर डेटा को अपेंड भी कर सकते हैं। द फाइल मोड टू ओपन अ CSV फाइल फॉर रीडिंग एज वेल एज राइटिंग। जब आप CSV फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों मोड के लिए ओपन करना चाहते हैं, तो कौन सा फाइल एक्सेस मोड आप यूज़ करोगे? तो आप यूज़ करोगे R+। जब आप फाइल एक्सेस मोड यूज़ करोगे तो वो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों मोड के लिए आप CSV फाइल को यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऐड डेटा टू एन एग्जिस्टिंग CSV फाइल द मोड ऑफ द फाइल शुड बी। जब आप CSV फाइल में सिंपली डेटा को अपेंड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो किस मोड में आप फाइल को ओपन करेंगे? आप यहाँ पे जो ऑप्शन C है, अपेंड मोड में आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे। द CSV फाइल्स आर पॉपुलर बिकॉज दे आर, CSV फाइल पॉपुलर है क्योंकि आपको रीजंस दिए गए हैं। कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकती हैं। इजियर टू क्रिएट, उनको आसानी से बनाया जा सकता है। प्रेफर टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फॉर्मेट फॉर डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट। आप डेटाबेसेस एंड स्प्रेडशीट को CSV फाइल में कन्वर्ट करके इजिली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द करेक्टर दैट सेपरेट वैल्यूज इन CSV फाइल इज कॉल्ड। वो करेक्टर जो वैल्यूज को सेपरेट करता है CSV फाइल में, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिलिमिटर। ओके, तो ऑप्शन आपका B करेक्ट है, डिलिमिटर। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.